नमस्कार। देश के एक आम इंसान की पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में निकल जाती है। लाख रुपए जुटाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी के घर की दीवारों से भी पैसे बरस रहे हैं। नोटों की गड्डियों को बोरों में भरा जा रहा है। घर के तहखानों से सोने और चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही हैं। इतने पैसे कि एक आम इंसान 1000 साल में भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में इतना नकद मिला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस छापेमारी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले मिले काले धन का इस्तेमाल कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में तो नहीं होने वाला था। फिर पूरे मामले पर सियासत की सांप सीढ़ी का खेल भी जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और पीयूष जैन को किसी पार्टी के साथ जोड़ने की रसाकसी चल रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी अभी भी चल रही है। कानपुर के बाद उनके कन्नौज के घर और कारखानों में तलाशी अभियान जारी है। अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से 257 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। घर और दफ्तर की दीवारों से नोटों की गड्डियां मिली हैं। पीयूष जैन के ठिकानों से भारी मात्रा में सोने और चांदी की ईंटें मिली हैं। पीयूष जैन के घर से नकद से भरी बोरियां और अलमारी मिले हैं। पीयूष जैन के बेटे जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम के साथ मौजूद है। तो ये पीयूष जैन का घर जहां पर कन्नौज में छापेमारी की गई, और बिल्कुल जैसे कानपुर में छापेमारी में भारी नकदी बरामद हुई थी, यहां तो मामला और बढ़ गया। यहां न केवल नकदी मिली है बल्कि सोना और चांदी भी भारी मात्रा में मिला है। और आइए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप रील और रियल का फर्क खत्म होता देख सकते हैं। पहली तस्वीर फिल्म रेड की है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक भ्रष्ट नेता के घर की दीवारों से, उसके तहखानों से नोटों की गड्डियां मिली थी। वहीं दूसरी तस्वीर रियल है। पीयूष जैन के घर से ऐसे ही नोटों के ढेर मिल रहे हैं। दीवारों से और तहखानों से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये वो पैसा है जो आम आदमी का, देश के टैक्स पेयर का है, जो बिना टैक्स चुकाए कर की चोरी करके यहां रखा गया। या इसके अलावा भी कोई और एंगल है इसमें, वो भी यहां देखना होगा। और हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त कन्नौज से हैं। हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इनकम टैक्स विभाग में काम कर चुके हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को समझते हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मनीष, कन्नौज में छापेमारी अभी भी चल रही है। करोड़ों रुपए का कैश और करोड़ों की सोना और चांदी, ज्वेलरी, बताइए जरा अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए गौरव, मुझे बीते 10 सालों में याद नहीं कि आईटी डिपार्टमेंट या जीएसटी की कोई रेड पड़ी हो और इतनी बड़ी रकम बरामद हुई हो। लेकिन पीयूष जैन के घर से कानपुर और कन्नौज जहां छापेमारी चल रही है, अब तक 180 करोड़ की रकम बरामद हो चुकी है। और यहां पे जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है, लगभग 80 करोड़ की रकम यहां पर बरामद की गई है। ये मेरे ठीक सामने ये घर है पीयूष जैन का। शैलेन जी अगर दिखाएं कैमरा उठाकर तो मैं पूरा घर आपको दिखा दूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है घर, कई गेट है इसमें, और पीछे तक जो सकरी सी गली है उसमें पीछे तक जो आखिरी दरवाज़ा है वहाँ पर जो डीजीजीआई की टीम है वो मौजूद है। और चौथा दिन है आज गौरव, चौथे दिन में लगातार छापेमारी चल रही है। और न सिर्फ इस घर में बल्कि गोदाम भी बगल में है, वहाँ पर भी डीजीजीआई के अधिकारी पहुँचे। पीयूष जैन के बेटे उनके साथ थे। 300 चाबियां एक बैग में रखी हुई थी। उन चाबियों से उस गोदाम को खोला गया। जिसकी चाबी नहीं थी उसे कटर से काटा गया है और वहाँ पर तलाशी ली गई है। और साथ ही इस घर में जो दीवारें हैं वो खोखली हैं, तो कई जगह तिजोरी दीवारों के अंदर बनाई गई थी, उन्हें कटर से काटा गया है। हथौड़े लगाकर, मजदूरों को लगाकर वहाँ पर दीवारें तोड़ी गई हैं। वहाँ से रकम बरामद हुई है। जो बेसमेंट है जिसे तहखाना कहा जा रहा है, वहाँ पर भी बोरे बरामद हुए हैं और उसमें संभवतः वो रकम जो 80 करोड़ बताई जा रही है वो मौजूद थी। इसके अलावा जो जीएसटी के अधिकारी हैं, उन्होंने इस मकान को बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन का काम जिन्होंने किया था, उन मजदूरों को बुलाया। जो रंगाई पुताई करने वाले लोग थे गौरव, उनको भी बुलाकर उनसे पूछताछ की गई है। आप मेरे साथ रहिए, जो आप दिखा रहे हैं ये बहुत अहम है और ये बताने के लिए जरूरी है कि देखिए कन्नौज में इस वक्त क्या चल रहा है। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर इस वक्त किस तरह की रेड चल रही है। जल्दी से अपने तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
पंकज श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अरविंद कुमार जैन हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, और डीएस सक्सेना है पूर्व मुख्य इनकम टैक्स कमिश्नर। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनीष वहां से लगातार हमें दिखा रहे हैं कि कन्नौज में इस वक्त पीयूष जैन के घर पर क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम आप मेहमानों के पास आए, जरा एक बार अपने दर्शकों के सामने ये पूरा प्रोग्राम एक बार खोल देते हैं, बता देते हैं उनको कि आज किस बात पे बहस हो रही है, किस बात को लेकर आज हम इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग, इतना बड़ा शो लेकर आए हैं। देखिए कितना कैश मिला है पीयूष जैन के घर से। जरा ये 000 जो हमने यहाँ पर दिखाया, इनको गिनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में कैश, 257 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है पीयूष जैन के घर से। आप देख सकते हैं यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद उनके और क्या मिला है ये देखिए, केवल कैश ही नहीं और भी बहुत कुछ मिला है पीयूष जैन के घर से। आइए जल्दी से आपको ये बताते हैं। 257 करोड़ रुपए का कैश तो मिला ही है, कन्नौज में भी 80 करोड़ मिल चुका है, 170 करोड़ के आसपास, वहां 180 करोड़ के आसपास मिल चुका था कानपुर में। लेकिन इस कैश के अलावा पीयूष जैन के घर से करीब 6 करोड़ रुपए की कीमत का 15 किलो सोना मिला है। और इसके अलावा क्या मिला है, इसके अलावा वहां 50 किलो चांदी मिली है जिसकी बाजार की कीमत करीब 31 लाख रुपए मिली है। 31 लाख रुपए किलो की कीमत यहां पर इस 50 किलो चांदी की है। सवाल यह है कि क्या एक शख्स इस तरह से काले धन का कुबेर बना बैठा है और वहां पर जब उसके ऊपर छापा मारा जाता है तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, बजाय इसके ये कहने की नहीं कि जिसने अगर टैक्स चुराया है, जिसने काला धन इकट्ठा किया है, जिसने यहां पर कोई क्राइम किया है, उसको सारी पार्टियां एक लाइन से कहें कि बिना राजनीति के इसके ऊपर काली कार्रवाई होनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।